हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो मुझे काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक परेशान करता रहता था और वो ये था कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे हमारी लाइफ बदल सकती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को हम एक स्पिरिचुअलिटी की तरह ही, अध्यात्म की तरह ही लेते हैं, परंतु जब हमें प्रैक्टिकल कुछ वेल्थ या कुछ स्टेटस या कुछ जो भी है अपने जीवन में चाहिए, तो उसके लिए हमें डिफरेंट तरीके से सोचना होता है, डिफरेंट तरीके से काम करना होता है। इसका और अध्यात्म का आपस में लिंक नहीं है, परंतु आज अपने कई सालों की इस जर्नी के बाद मुझे कुछ जो समझ आया है, वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दोनों को एक साथ मिलाकर हम वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जी हाँ, ये सचमुच में पॉसिबल भी है। तो आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम हनुमान चालीसा को कैसे अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करके ना सिर्फ अपने उन डाउट्स और उन फियर्स को दूर करेंगे, बल्कि उस वेल्थ और अबंडेंस को भी एफर्टलेसली अट्रैक्ट करेंगे। मैं कमल परूथी, आपका दोस्त और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। दोस्तों, आज मैं आपके साथ वो पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा जो ना सिर्फ रिलेटेबल होंगे, बल्कि आपके माइंड और हार्ट दोनों को कनेक्ट करेंगे। माइंड में हमारे कुछ लॉजिक होते हैं और हार्ट में हमारी जो विश्वास होता है, आस्था होती है। तो ये एक स्पिरिचुअल इमोशनल जर्नी होगी दोस्तों, जो हमारे को एक वेल्थ और अबंडेंस की तरफ लेके जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी चीज पे ट्रस्ट करते हैं, यानी अंदर से आपको भरोसा होता है, जैसे कोई मंत्र हो गया या प्रेयर हो गई, तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है या नहीं? यही कामनेस आपकी एनर्जी फील्ड को ट्रांसफॉर्म करती है दोस्तों, और यूनिवर्स को ये सही वाइब्रेशन भेजती है। हनुमान चालीसा एक वही पावरफुल टूल है। ये ना सिर्फ स्पिरिचुअली हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे लिए एक स्पिरिचुअल शील्ड की तरह काम करता है, बल्कि आपको उस माइंडसेट में लेके जाता है जो वेल्थ और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब जानते हैं कुछ एक चीजें। हनुमान चालीसा आप सब, हो सकता है बहुतों को पता हो, बहुतों को हो सकता है ना पता हो, बट कुछ एक मैं की पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हनुमान चालीसा जो एक ऐसा चालीसा माना जाता है जो फियर और डाउट को दूर कर देता है। अगर फियर और डाउट को ओवरकम करने के लिए कोई अध्यात्म में प्रैक्टिस है, तो मुझे लगता है हनुमान चालीसा वो नंबर 1 है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सबसे बड़ी बाधा जो हमारे मैनिफेस्टेशन में आती है, वो होती है हमारे फियर, हमारे स्कार्सिटी माइंडसेट। तो इसलिए हनुमान चालीसा जो है बहुत ही पावरफुल मंत्र है, टूल है। हनुमान चालीसा के वर्ड जो है दोस्तों, आपकी डिफरेंट वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। जब आप इसे डेली लाइफ में चांट करते हैं, तो वो वाइब्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही पावरफुली, पॉजिटिवली स्ट्रेंथ और अबंडेंस के उन आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीड्स को प्लांट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, जैसे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यानी ये लाइन अपने आप में कहती है कि जो भी ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ भगवान हनुमान का स्मरण करता है, उसके संकट सारे दूर हो जाते हैं। है ना ये पावरफुल लाइन? और ये लाइन आपके सबकॉन्शियस माइंड को जब हिट करती है, उसको पेनिट्रेट करती है, तो वहां फियर नहीं रह सकता, वहां एक आस्था आ जाती है, वहां एक फेद आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में किसी भी सिचुएशन को ओवरकम करने के। अब देखते हैं कि हमारी जो एनर्जी है, फेद की एनर्जी और जो वेल्थ की एनर्जी है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी वाइब्रेशन आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। जी हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हर जगह वाइब्रेशंस है, और वो अपने जैसी वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं। यानी जो आपकी वाइब्रेशन है, वही आपकी रियलिटी बनती है। ऐसे में जब आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, तो आप फेथ और ट्रस्ट की वाइब्रेशन यूनिवर्स के अंदर कम्युनिकेट करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन ये चेंज हो जाती है, और जो ये वाइब्रेशन होती है, ये डायरेक्टली आपकी वेल्थ और अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। जी हाँ, आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी फाइनेंशियल चैलेंज से गुजर रहे हैं, और ऐसे में जब आप हनुमान चालीसा की ये लाइन को चांट करते हैं,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। यानी कि जो भगवान हनुमान है वो ज्ञान के भंडार है और इनका तीनों लोकों में जय जयकार होता है। और जब आप उसको अपने वाइब्रेशन के साथ अलाइन करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन जो है वो पूरी चेंज हो जाती है। आप यूनिवर्स को वैसी ही वाइब्रेशन कम्युनिकेट करते हैं। आपने भी हो सकता है नोटिस किया हो, या नहीं किया है तो इसे जरूर नोटिस कीजिए कि जब भी आप परेशानी में हो और आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अचानक से आपके अंदर एक कामनेस की, एक ट्रस्ट की, एक पावर की एनर्जी आ जाती है। और यही एनर्जी जो कामनेस की होती है वो क्लैरिटी की होती है। जब मन शांत होता है तो आप राइट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमारे चारों तरफ है। परंतु जब हम मेंटली क्योस में होते हैं, मेंटली परेशान होते हैं, तो हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम उन्हें पहचान नहीं सकते। पर जब आप काम और क्लियर होते हैं तो आप इमीडिएटली अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और आप उन्हें ग्रैब भी कर लेते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि कैसे हम इस हनुमान चालीसा को अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी डेली लाइफ में ऐड कीजिए। जैसे कि जब आप सुबह उठते हैं तो ज्यादा देर तक ना रुक के हनुमान चालीसा को चला दीजिए जब आप आधी नींद और आधी जागी अवस्था में, और अपने मन में विजुलाइज करें कि आपके तरफ लाइफ में यूनिवर्स से वो सारी फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल रिमूव होके अबंडेंस आ रहा है। फील करो आप उस अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में एफर्टलेसली फ्लो हो रहा है। आप चाहें तो इसके साथ अपने आप को अफर्म भी कर सकते हैं कि मैं वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं, या मैं वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए ओपन हूं। यूनिवर्स मुझे सही फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भेज रही है। मैं धन और अबंडेंस के योग्य हूं। और ऐसे ही नाइट में भी जब आप सोने जाते हैं तो उससे पहले आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए कि आज के दिन में आपके साथ क्या क्या अच्छा गया, और हनुमान चालीसा को लगा के सो जाइए। और साथ ही विजुलाइज कीजिए कि हनुमान जी की वो ब्लेसिंग, वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये रूटीन आपके माइंड को फेथ और क्लैरिटी की एक अलग स्टेट में लेके जाएगी, जो आपके लिए वेल्थ अट्रैक्ट करने में आपके लिए बहुत मददगार हो। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, मैं एक ऐसे ही वेब पे भी, नेट पे भी सर्च कर रहा था, जहां पर एक आदमी जो था वो नहीं मानता था। शादी हो गई उसकी, पर लाइफ में जैसी चीजें चाहिए थी उल्टा होनी शुरू हो गई। परंतु उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ही स्पिरिचुअल थी और वो हनुमान चालीसा का जाप करती थी। और कैसे 3 साल के बाद उसकी लाइफ में, उस पर्सन की लाइफ में चीजें जो है एकदम से फॉलिंग अपार्ट होनी शुरू हो गई थी। पर जब उसने अपनी वाइफ की एडवाइस को माना, उसकी जॉब भी चली गई थी, वो नशा वगैरह भी करने लग गया था और फाइनेंशियली एकदम ब्रोक हो गया था। पर जब उसने इसे अपनाना शुरू किया, धीरे धीरे उसने शेयर भी किया कि उसकी सबकॉन्शियस में वो बिलीफ बनते चले गए और उसकी लाइफ में वो एक बिलीफ वाला जो फैक्टर आ गया, वो एक कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर आ गया था, वो सारा वापस आ गया। और आज वो एक मेट्रो सिटी में बहुत अच्छे घर में रह रहा है, उसके स्कूल में उसके बच्चे जो है बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आज वो बहुत अच्छे वेल सेटल्ड पर्सन है और फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो ये स्टोरी बताती है दोस्तों हमें कि फेथ और वाइब्रेशन को सही कॉम्बिनेशन में अगर लिया जाए तो मिरेकल्स मैनिफेस्ट होते हैं। जी हाँ, तो आप मुझे बताइए कि आज आपका क्या टेक अवे है इसमें से। आप क्या समझते हैं कि क्या प्रेयर सेपरेट है और ये दुनिया सेपरेट है, या प्रेयर जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए बेस्ट पावरफुल टूल है। इसे अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करो दोस्तों, और देखिए कि ये ना सिर्फ आपकी एनर्जी को बल्कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में भी मुझे बताइए कि आप हनुमान चालीसा को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। यूनिवर्स आपकी स्टोरी सुनने के लिए रेडी है। तो मिलेंगे एक और टॉपिक में हनुमान चालीसा से रिलेटेड। टिल देन, भगवान हनुमान की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा रहे।